नई समीक्षा या सौंदर्यपरक रूपवाद, इसे अंग्रेजी में न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसमें साहित्यकार की अपेक्षा उसकी कृति पर बल दिया जाता है। यह समीक्षा पद्धति शैली विज्ञान और अर्थ विज्ञान से प्रभावित है। नई समीक्षा में यह माना गया है कि कविता की अपनी स्वायत्त सत्ता है, बिंबवाद और अभिव्यंजनावाद से भी उसका मेल है। नई समीक्षा काव्य शरीर की जीवंत प्रक्रिया का अध्ययन करती है, अर्थात उसके शिल्प पक्ष पर फोकस करती है। नई समीक्षा रचनाकार के व्यक्तित्व की चिंता न करते हुए काव्य में नीति, उपदेश, कथन जैसे तत्वों की उपेक्षा करती है। डॉक्टर अमरनाथ ने नई समीक्षा को नई आलोचना तथा सौंदर्यपरक रूपवाद जैसे नामों से संबोधित किया है। नई समीक्षा कविता को कविता के रूप में ही समझने समझाने पर बल देती है। नया समीक्षक मानता है कि सर्जक के सामने प्रेषणीयता का नहीं, अभिव्यक्ति का प्रश्न रहता है। ये बात डॉक्टर अमरनाथ ने कही है अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली में। सन 1941 ईस्वी में जॉन क्रो रैंजम ने दी न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक प्रकाशित की। इससे पहले 1911 में प्रोफेसर स्पिनगर ने न्यू क्रिटिसिज्म संबोधन दिया था। इस धारा में टी.एस. एलियट और आई.ए. रिचर्ड्स का योगदान रहा है। रैनसन, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वारेन, ब्लैकमूर, क्लिंथ ब्रुक्स, रामचंद्र तिवारी, जगदीश गुप्त, अज्ञे, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, गिरिजा कुमार माथुर आदि का नई समीक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। नई समीक्षा पर 1952 के शिकागो स्कूल का भी प्रभाव रहा है। इस समीक्षा में रोमांटिक व्यक्तिवाद और विक्टोरियन नैतिकता का विरोध किया गया है। इसमें रचना प्रक्रिया के विश्लेषण को महत्वपूर्ण माना गया है और काव्य को भाषिक संरचना मात्र माना गया है। इस समीक्षा में विज्ञान के कुप्रभाव से कविता के बचाव, नवीनता के प्रति आग्रह, व्यक्तिवादी आत्मपरक दृष्टि, कविता में होना तथा जीवित रहना आदि को प्रमाणित किया गया है। नई समीक्षा का जन्म इंग्लैंड में हुआ ऐसा माना जाता है और विकास अमेरिका में हुआ ऐसा माना जाता है। नई समीक्षा का मूलाधार था कृति की सम्यक समीक्षा, न कि साहित्यकार की आलोचना। कविता को एक वस्तु मानते हुए उसके रूपात्मक विश्लेषण पर बल दिया गया। ये बात त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कही है। नई समीक्षा की प्रविधि प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। रचना का वाक्यार्थ प्रस्तुत करना, शब्द विधान की छोटी छोटी बातों और बारीकियों को दर्शाकर कवि का कौशल दिखाना, शब्द विधान का अर्थ विधान के साथ समन्वय करते हुए रचना के मूल अर्थ को प्राप्त करना। नई समीक्षा के गुण दोष यदि हम देखें, मूल्यांकन देखें, आलोचना करें तो हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि इतिहास, समाज, दर्शन, मनोविश्लेषण संबंधी समीक्षाएं अप्रासंगिक हैं। हिंदी समीक्षकों में पश्चिम की समीक्षा पद्धति को सीधे ही स्वीकार कर लिया है। कृतिकार की अपेक्षा कृति पर ध्यान दिए जाने पर बल है, जिसमें कृतिकार की शैली और प्रवृत्ति को भली प्रकार समझना मुश्किल हो जाएगा। नई समीक्षा संबंधी प्रमुख विचारकों के विचार यदि हम देखें तो रैनसन कहते हैं कि शब्द विधान और अर्थ विधान नई समीक्षा में होता है। एलन टेट कहते हैं कि नई समीक्षा में साहित्यिक संतुलन होता है। रॉबर्ट पेन वारेन कहते हैं कि काव्य भाषा में व्यंग्य, विरोधाभास और प्रतीक पर बल देना ही नई समीक्षा है। ब्लैकमूर कहते हैं कि नई समीक्षा में सांकेतिकता होती है और क्लिंथ ब्रुक्स कहते हैं कि नई समीक्षा में विसंगतियाँ होती हैं। एम्पसन कहते हैं कि नई समीक्षा में अनेकार्थता, काव्य भाषा का प्राण तत्व, तमाम चीज़ें होती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि नई समीक्षा में काव्य स्वतः वस्तु है, ये बात मूलभूत रूप से विद्यमान रहती है। अब यदि नई समीक्षा की विशेषताएं देखें, प्रवृत्तियां, लक्षण देखें, उसकी प्रकृति देखें तो हम देखते हैं कि इसमें कृति का महत्व होता है, कृतिकार का नहीं। पाठ विश्लेषण पद्धति पर ध्यान दिया जाता है। काव्य में नीति और उपदेश की उपेक्षा कर दी जाती है। कविता में लय और बिंब के महत्व को समझा जाता है। रूप पक्ष और वस्तु पक्ष को सामंजस्यित करके प्रस्तुत किया जाता है। कविता में व्यंग्य, प्रतीक और रूपकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। हर कृति का मूलाधार उसकी भाषिक संरचना है, ये बात कही जाती है। साहित्येतर मूल्यों के आधार को अमान्य किया जाता है। अभिव्यंजनावाद और बिंबवाद से इसका मेल है। विषय, गौण और कला प्रदान हो जाती है इसमें, और शैली विज्ञान और अर्थ विज्ञान से ये प्रभावित है। धन्यवाद।